हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आपका यूपीपीसीएस 1 चैनल है वो आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आया है। हम टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ क्विक रिवीजन फैक्ट्स बता रहे हैं और ये वो फैक्ट्स हैं बेसिकली जो यूपीपीसीएस ने बहुत बार पूछे हैं और बार बार उनको किसी न किसी तरह से रिपीट कर कर यूपीपीसीएस पूछता रहता है। तो उन जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनसे फैक्ट्स निकाल कर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बेसिकली अभी तक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर वो फैक्ट्स आपको बता रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि हम उसको एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए हम वीडियो सीरीज भी लेकर आए हैं। तो वीडियो सीरीज का नाम ही है क्विक रिवीजन सीरीज। तो सबसे पहले हम आज इसमें देखेंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। विश्व के प्रमुख जलद मरुमध्य व संबंधित सागर एवं भूभाग जिनको वो अलग करता है, यानी कि अगर इसे इंग्लिश में देखें तो द मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिलेटेड सीज एंड द लैंड मासेस विच दे सेपरेट। देखिए पहले तो हम समझते हैं जो स्ट्रेट होता है या जलद मरुमध्य होता है वो होता क्या है। ये एक पानी की पतली सी एक स्ट्रिप होती है जो दो साइड में, अगर हम देखें जैसे ये दो वाटर बॉडीज हो गई, इनके बीच में ये जो एक कनेक्टेड है, मतलब जो आपकी स्ट्रिप होगी ये आपकी जलद मरुमध्य होगी। और जो ये आपकी यहाँ पर लैंड मास है, इनको दो लैंड मासों को सेपरेट करेगी और दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी। हो सकता है अभी यहाँ आपको ये चीज समझ में ना आए, जब अभी हम देखेंगे इसको तो हम डायग्राम के साथ देखेंगे जब आप इसको समझेंगे। आते हैं हम डायरेक्ट फैक्ट्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग सागर। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आपकी बेरिंग स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करती है। ये आपका एक साइड में आपका आर्कटिक सी और दूसरी साइड में आपका बेरिंग सी, ये दो इन दो सीज को ये कनेक्ट करती है और साथ ही साथ ये किस दो लैंड मास को अलग करती है। एक साइड में है आपका अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है और दूसरी साइड है आपका रशिया। तो रशिया, रूस और अमेरिका को जो सेपरेट करती है जो स्ट्रेट, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और किन दो वाटर बॉडीज को वो जोड़ती है, ऊपर है आपका आर्कटिक सी और नीचे है आपका बेरिंग सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। तो हमारी हो गया बेरिंग स्ट्रेट। दूसरे नंबर पर है आपका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को ही अगर इंग्लिश में देखें तो हम गिब्राल्टर बोलते हैं। ये वो स्टेट है जो आपका ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि ये यूरोप, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप की कौन सी कंट्री होती है, तो यूरोप की आपका जो स्पेन है, आपका जो जिब्राल्टर है वो आपका यहां पर हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया आपका अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को जो सेपरेट करती है वो है गिब्राल्टर या जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, और ये तो दो वाटर बॉडीज है, यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशन और यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। तो इनको ये आपका कनेक्ट करती है और इन दो वाटर बॉडी, इन लैंड मासेस को ये सेपरेट करती है। यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं डोवर, जो आपकी डोवर स्ट्रेट है। देखिए अब मैं आपको जो ना सीधा मैं ले जाता हूँ इसके इस पर डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको दिखाता हूं, उसमें ज्यादा बेहतर आप लोगों को रहेगा। देखिए अभी हमने देखा था बेरिंग स्ट्रेट देखा था, जो ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, ये आपका अलास्का और ये आपका रशिया। अलास्का और रशिया, ये देखिए मैप है इस तरह से घूम रहा है, आप ये मत समझना रशिया इधर आ गया है अलास्का इधर आ गया है। तो अलास्का जो यूएसए का पार्ट है और रशिया, इन दो लैंड मासेस को कौन सेपरेट कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट कर रही है। और दो जो वाटर बॉडी है वो उन किस किस को जोड़ रही है, नीचे आपका बेरिंग सी हो गया और यहां पर है आपका आर्कटिक। तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है और इन दो लैंड मासेस को ये सेपरेट कर रही है। अब इसी तरह से अगर हम चले आगे, जो दूसरा हमने देखा था, अभी हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ जिसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था ये अफ्रीका, सॉरी ये आपका यूरोप, ये यूरोप है और ये आपका अफ्रीका। लेकिन ये तो हो गए आपके जो जिसको कहेंगे आप कॉन्टिनेंट, लेकिन जो महाद्वीप हैं। लेकिन अगर कंट्री पूछ ली जाए बेसिकली किस कंट्री को ये सेपरेट करती है या कौन सी कंट्री इनके बिल्कुल नजदीक में है, तो स्पेन, आपका यूरोप का स्पेन और आपका अफ्रीका का मोरक्को।
अगर बाई चांस देखिए इतना ज्यादा ऑल तो पूछता नहीं है, लेकिन और भी डेप्थ में अगर जाए तो आप ये बिल्कुल वो पॉइंट जो सबसे निचला पॉइंट है यूरोप का, उसका नाम है तारीफा। तारीफा वो पॉइंट है जो सबसे निचला पॉइंट है यूरोप का, जो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में जाकर वो गिरता है। और ये जो है आपका अफ्रीका, अफ्रीका का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अफ्रीका में होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप में होते हुए भी है किसके अंडर, आपका स्पेन के अंडर है। तो हमने देखा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आपका यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है, और साथ ही साथ कौन सी कंट्री है, स्पेन और मोरक्को। और अगर वाटर बॉडीज को, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, तो यहां पर है मेडिटेरियन सी और यहां पर है अटलांटिक ओशन। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमने देखा था, हम देखते हैं अब मलक्का स्ट्रेट। जो मलक्का स्ट्रेट है वो बेसिकली वो किस किस के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये यहां पर है आपका मलेशिया, ये हो गया मलेशिया, ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को जो सेपरेट करती है वो है आपकी मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो आप इसको कई बार मलेशिया की जगह मलाया पेनिनसुला भी लिखा हुआ आता है। तो मलाया पेनिनसुला और आपका इंडोनेशिया या सुमात्रा कह दिया जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया है वो भी बहुत सारे जो द्वीप है उनसे मिलकर बना है। आपका जो उनमें सबसे बड़े हैं, आपका उसमें से कुछ नाम है जैसे कि जावा, सुमात्रा, इन सब से मिलकर इंडोनेशिया बना है। और मलेशिया और इंडोनेशिया को जो सेपरेट करती है जो वाटर बॉडी, उसका नाम है आपका मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट आपका इधर अरेबियन सी में मिलेगी, या इसको अगर बिल्कुल और छोटा पार्ट करना है तो यहाँ पर है ये सॉरी बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, यहाँ आपका अंडमान सी है और इधर आपका जावा सी है, ठीक है। या तो इस तरह से ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर मैं बेसिकली ये वाला जो मैप मैंने आप लोगों के लिए लिया था, कई बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में है और वो बेसिकली एक कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जो लैंड लॉक्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है और उसका नाम है आपका लाओस। लाओस एक ऐसी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जो चारों तरफ से घिरी हुई है, लैंड लॉक्ड है। अब हम इससे दूसरा फैक्ट देखते हैं। एक एक जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है वो होता है पाक स्ट्रेट के बारे में, या पाक स्ट्रेट जो है वो बेसिकली यहां पर आपका हो गया, ये आपका है बे ऑफ बंगाल, और यहां पर इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका अरेबियन सी। ये दोनों के दोनों पार्ट है इंडियन ओशन के। ये पाक स्ट्रेट है, ये आपका इंडिया है, और ये आपका श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ऊपर उसके कौन है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और नीचे कौन है, अरेबियन सी यानी कि अरब का सागर, अरब सागर। ये आपका पाक बे हो गया। अब देखिए यहाँ पर कई बार इसमें भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर, और आपका रामबन, रामेश्वरम और एडम्स ब्रिज, आपका इस चीज के ऊपर भी कई बार यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन अभी हम फिलहाल स्ट्रेट को देख रहे हैं। तो इस स्ट्रेट में क्या है, पाक स्ट्रेट जो है आपका बे ऑफ बंगाल और आपका नीचे अरेबियन सी, इन दोनों को तो जोड़ता है, और सेपरेट किस किस को करता है, श्रीलंका और इंडिया। इंडिया का कौन सा स्टेट है जो उसमें, वो है तमिलनाडु, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है वो पसंद आएगी, और आप लोग इस पर अपना फीडबैक जरूर दें। अब देखिए, एक तो पाक स्ट्रेट हो गया, मलक्का स्ट्रेट हमने देख लिया है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी देख लिया है। अब एक है फ्लोरिडा स्ट्रेट के बारे में पूछा जाता है। फ्लोरिडा स्ट्रेट ये आपका हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये आपकी फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और ये किस किस को सेपरेट कर रहा है, फ्लोरिडा, और नीचे क्या है, क्यूबा। और फ्लोरिडा किसका पार्ट है, फ्लोरिडा है अमेरिका का पार्ट, यूएसए। तो फ्लोरिडा स्टेट किस किस को सेपरेट करती है, जो लैंड मास है वो है आपका अमेरिका और क्यूबा, ठीक है।
और अगर किस किस वाटर बॉडीज को जोड़ती है तो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी, और साथ ही साथ इधर अटलांटिक ओशन हो गया आपका। कई बार इसमें एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता क्यूबा के बारे में, लेकिन ठीक है, ये क्विक रिवीजन सीरीज है तो यहाँ क्विक ही रखते हैं, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा इस चीज में हम डिटेल में जाएं, तो इसको क्विक ही रखते हैं। अब हमने आपका ये देख लिया। अब एक है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेट ऑफ डोवर किस किस कंट्री के बीच में है? देखिए, ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया आपका फ्रांस। फ्रांस का ये पार्ट यहां पर है स्ट्रेट ऑफ डोवर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश चैनल कहां पर है? इंग्लिश चैनल भी आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। ये हो गया स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट है वो दो लैंड मासेस को तो सेपरेट करती है, लेकिन जो दो बड़ी वाटर बॉडीज होती है उनको जोड़ती भी है। तो ये किसका पार्ट है? आपका नॉर्थ सी। और नीचे क्या है? ये आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, नॉर्थ सी हो गया इंग्लैंड और आपका फ्रांस, और इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर, यहीं पर है आपकी इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अगले पार्ट पर। बेरिंग सी हमने पहले बता दिया था, ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पाक स्ट्रेट, जो नीचे बड़ा डायग्राम था ये श्रीलंका हो गया, ये आपका इंडिया है, इंडिया का तमिलनाडु स्टेट, यहाँ से आपका पाक स्ट्रेट है, ये नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इधर आपका इंडियन, ये आपका अरेबियन सी, और दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं? इंडियन ओशन के। तो अब हम इसको एक बार हम क्विक रिवीजन दोबारा से इसका देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका बेरिंग स्ट्रेट किस किस के बीच में है? आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी, और अलग अलग किसको करता है? ये अलास्का और रूस को। जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक जो महासागर है उसको तो जोड़ता है, और स्पेन और मोरक्को को अलग अलग करता है। स्पेन आपका है यूरोप का पार्ट और मोरक्को है आपका अफ्रीका का पार्ट। डोवर जो है, यहाँ पे देखिए इस ट्रांसलेशन में डोवर लिखा हुआ है, अदर इधर डोवर है। डोवर स्ट्रेट जो है उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन इन दोनों के बीच में है। और किस किस कंट्री को सेपरेट करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को। मलक्का जो है, मलक्का आपका जावा सागर, जावा सी और बंगाल की खाड़ी को सेपरेट को जोड़ता है। और सेपरेट किस किस को करता है? मलाया पेनिनसुला या आपका मलेशिया, और सुमात्रा लिखा हुआ है यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, अब नीचे है आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आपकी मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन जो है उसको तो जोड़ता है और सेपरेट करता है फ्लोरिडा यानी कि जो अमेरिका का पार्ट है, और क्यूबा। फ्लोरिडा एक स्टेट है अमेरिका का। पाक स्टेट जो है PALK, पाक एल जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, और भारत एवं श्रीलंका को ये सेपरेट करता है। इसको आप जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखना चाहें जो बच्चे, वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपका बेरिंग स्ट्रेट, जिब्राल्टर, डोवर, मलक्का, फ्लोरिडा एंड पाक बे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर। ये हमारा स्टेट्स का था। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बार स्टेट्स पूछी गई हैं, कंफ्यूज किया गया है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये किस किस में है, कई बार मैच दी फॉलोइंग करा लेते हैं। तो आप अगर इसको एक बार ठीक से देख लेंगे तो आपकी ये डाउट दूर हो जाएगी। अगला जो क्विक रिवीजन का है हमारा, वो है महत्वपूर्ण संविधान में जो संशोधन हुए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब तक देखिए, एक बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने लास्ट अमेंडमेंट कौन सा है, तो लास्ट है 106, 106। और अब 106 में क्या आपको सभी याद करने हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो यहाँ पर दिए हैं वो लास्ट वाले दिए हैं, और बाद में एक से एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका 61st हो गया, जिसमें आपकी जो एज वोटिंग एज है वो कम की। आप और भी देखेंगे बहुत सारे, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसने आपका जो 9th शेड्यूल है उसको ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। या फिर आप देखेंगे 73rd, 74, 73 और 74 जो अमेंडमेंट है उसको आप देखेंगे। तो हम इस तरह से एक सीरीज, एक
वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट्स आपको बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो लास्ट में है, इसको भी कई बार पूछ लेता है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि 100 में या 101 में क्या है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि मैच दी फॉलोइंग। तो वो किसी भी तरह से पूछे, हमें तो तैयार रहना है। तो जो 100वां संशोधन था वो एक एज इनका ये भी देखना है कि ये कब हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो जो 100वां है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो था आपका 100वां यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आपका 101 जो है उसके तहत आपका जीएसटी बना, जीएसटी काउंसिल, और उसने 279A 279 ए को ऐड किया, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल बनी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जो उसके मेंबर हैं वो आपके जो सभी स्टेट हैं उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका 101 जो संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो जीएसटी से जुड़ा हुआ है। 102 जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट, उसका पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस था, उसको 1992 में उसका कानून आया था, और उस कानून के तहत उसे एक जो स्टैट्यूटरी स्टेटस था, उसका कानूनी जो स्टेटस था, और उसको संवैधानिक यानी कि ज़्यादा पावर देने के लिए, उसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बेहतर फैसले ले सके, उनका जो बैकवर्ड कास्ट है उनके बारे में बेहतर चीज़ें की जा सके, उसके लिए आया 102 संशोधन, जिसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, अब जो 103 है, जो 103 है आपका, 103 ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको 10% आरक्षण दिया। और अगर आरक्षण सिर्फ आप यहाँ पे ये देखें तो सिर्फ इतना नहीं कि आप ये देखें, देखिए कौन सा आर्टिकल उसने ऐड किया, किसमें, 15(6) और आर्टिकल 16(6). ठीक है, ये दो उसने ऐड किए, तो इस तरह से आपका 103वां है उससे ईडब्ल्यूएस हो गया। और जो आपका 104 है, 104 जो संशोधन था, बेसिकली देखिए जो जब कौन संविधान बना था तो एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, और रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए। अब उसको हर बार 10 साल जब वो होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए एक कानून, एक संविधान में चेंज प्रावधान, मतलब उसको अमेंड करना होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो 104 अमेंडमेंट था, उसने लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा में एससी एसटी एक्ट के लिए सीटों की समाप्ति के समय को बढ़ा दिया है, और जो 70 साल थी अब उसे 80 साल कर दिया गया है। जो मैंने बताया 10 से 10 साल का, ये हर 10 साल में ये एक्सरसाइज होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जो कि आपकी एंग्लो इंडियन होते थे, जिसके लिए ये था कि आपका लोकसभा में 2 सीटें प्रेसिडेंट चाहे तो उनको नॉमिनेट कर सकता था, और आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें राज्य विधानसभा, उसमें एक जो गवर्नर कर सकता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को अब रिजर्वेशन नहीं है इंडिया में, उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं है। तो 104 ने क्या किया, एससी एसटी के लिए 10 साल अवधि बढ़ाई और एंग्लो इंडियन को खत्म किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो 105 है, 105 अमेंडमेंट ने बेसिकली पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBCs। बेसिकली क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसने इस पावर को अब से पहले मतलब ये हुआ कि उसकी पावर को कर्टेल करके ये पावर सिर्फ सेंटर के पास रखी गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक इंडिया में एक फीचर है जिसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, आपका फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको इसने चोट पहुंचाई थी, यानी कि उसके अगेंस्ट था, उसका वायलेशन था, स्टेट की पावर को कर्टेल कर दिया गया था, कम कर दिया गया था।
तो उस पावर को रिस्टोर करने के लिए आपका आया 105 अमेंडमेंट एक्ट, जिसने बताया कि पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाज रिस्टोर्ड। ऐसा नहीं है नया दिया गया है, पहले था, बीच में इसको हटाया गया और दोबारा से रिस्टोर किया गया। रिस्टोर जो किया गया पावर को स्टेट की को, वो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। और जो 106 अमेंडमेंट है, देखिए इस पे तो इस बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। 106 अमेंडमेंट एक्ट, इसने वुमेन को रिजर्वेशन दिया, और कितना रिजर्वेशन दिया? 1/3 दिया। कितने साल के लिए दिया? 15 साल के लिए दिया। वन थर्ड, और कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये सनसेट क्लोज है, यानी कि उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इंप्लीमेंट हो चुका है? देखिए अमेंडमेंट तो पास हो चुका है, अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इंप्लीमेंट होगा जो हमारी 26 के बाद जो सेंसस होगी उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 26 के बाद कब होगी? 31 में होगी, 31 में, तो उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और 1/3 आपका 5 साल में, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेट है, सीटें इस तरह से डिवाइड की जाएंगी। आपका पहले 1/3, पहले 5 साल में ये, दूसरे 5 साल में ये, तीसरे 5 साल में ये, मतलब 100 सीटें हैं, उसमें से 1/3 सीटें इस बार, 1/3 सीटें अगली बार, 1/3 सीटें अगली बार। इस तरह से 15 साल में पूरा कवर करने का एक प्रयास किया जाएगा। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। एक बार मैं बहुत शॉर्ट में इसको दोबारा से आपको बता देता हूं। तो आप देखिए, जो आपका 100 है वो आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101 जो है वो जीएसटी से है। 102 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। 103 जो है वो आपका 10% रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस। और 104 जो है उसमें आपका एज लिमिट को बढ़ाया गया, 70 साल से 80 साल किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 80 साल से 90 साल उसकी एज कर दिया गया है। एज ऐसा नहीं इंसान की एज, उस रिजर्वेशन की एज, ठीक है। और इसको कितने साल बढ़ाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15 साल की अवधि से बढ़ाया गया है, 20 साल की अवधि से बढ़ाया गया है, तो उसको बढ़ाया है 10 साल के लिए। और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म किया है, चाहे वो आपका पार्लियामेंट में हो, चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, दोनों जगह से उसको खत्म किया गया है। 105 जो है उसने स्टेट्स की पावर को रिस्टोर किया है टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाज रिस्टोर्ड, कि अब स्टेट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है। और 106 जो है वो वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब यहां पर एक ऑब्वियसली देखिए इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, एक मैं 99th भी कहूंगा। 99th जो था आपका, वो आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपके एनजेक से रिलेटेड था। एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कि इसके तहत मतलब जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ये, लेकिन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आपका सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड खत्म कर दिया था। और उसके अलावा हम ये चीजें देख चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगी वीडियो और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो यूपीपीसीएस का फेवरेट है, अभी तो ये सिर्फ एक पार्ट है, वो है आपका पंचायती राज सिस्टम। वो हर बार मतलब उससे क्वेश्चन पूछेगा, कभी पूछेगा कि वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था, कभी पूछेगा कौन कौन सी पावर होती है, कभी पूछेगा कि ग्राम सभा किसके तहत बनाई जाती है, उसके मेंबर कौन होते हैं, कभी कई बार अब थोड़ा उससे भी अंदर जाने लगा है। पिछली बार भी शायद क्वेश्चन था कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर उसको संवैधानिक स्टेटस दिया गया था आपका। तो हम इस चीज को देखते हैं। आर्टिकल 243 जो 243C जो है वो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत है। आर्टिकल 243 स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, और 243D आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आरक्षण के लिए, यानी कि सीटों का जो आरक्षण है पंचायती राज सिस्टम में, वो है आपका 243D के लिए। और जो 243I है, 243I, ये फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करता है आपका पंचायत के लिए, फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत। 243 का के आपका इलेक्शन कमीशन, 243ZD आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी,
और ZE आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इसमें समझने के लिए नहीं, सीधा इसको देखना है, रटना है, बार बार पढ़ना है और रटना है। सीधा आपसे क्वेश्चन आएगा फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत किस आर्टिकल में है, मैच द फॉलोइंग भी करा सकता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इस तरह से मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, 243C 243C पंचायतों का की संरचना, 243D सीटों का आरक्षण, 243I आपका पंचायत के लिए वित्त आयोग, 243 के निर्वाचन आयोग, 243ZD आपका ये अर्बन यानी कि म्युनिसिपल के लिए हो जाता है, 243ZD आपका जिला योजना समिति, और अनुच्छेद 243ZE आपका महानगरीय पंचायत समिति यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसको आप 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, और मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूं कि आपको इसका क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इस बार यूपीएससी ने भी पूछा था, बहुत बार ये यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। हम बेसिकली देख रहे हैं आपका जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपका लैंग्वेजेस है, जो सो पहले उसमें 14 थी, अब 14 से 22 हो गई है। तो वो बार बार यही पूछता है कि कब ऐड हुई, कितनी ऐड हुई, या फिर इसमें से कौन कौन सी है जो कि आपका 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, पहले आया था, पहले थी 14, ठीक है, पहले कितनी थी 14, और अब कितनी हो गई है 22। ये कितनी बार अमेंड हुआ है, 3 बार, एक बार आपका 21 से, एक बार आपका 71 से, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो एक बार हो गया 92 से, ठीक है। इसमें एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, इसमें आपकी 3 ऐड की गई थी, और इसमें आपकी 4 ऐड की गई थी। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिक बनाते हैं, करते हैं, देखिए मेरे से ज्यादा ट्रिक होती नहीं है, बस मुझे देखना है, पढ़ना है, समझना है और रट लेना है। पहले में सिंधी थी, पहले में कौन सी थी, सिंधी, दूसरे में बहुत सिंपल सा है KLMNN, KLMN, उसमें से एक को आपको हटा देना है, आपका K से कोनकरी, आपका N से नेपाली, L को हटा दीजिए, K से कोनकनी, KLMN, L को हटा दीजिए, K से कोनकनी, M से मणिपुरी, N से नेपाली। ये 3 ऐड की गई किससे, 71 वाले से। 92 वाले से 4 ऐड की गई। इसको देखिए, अब आप ट्रिप जो भी बनाए, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे बस ऐसे ही, बस एक बार मैंने किया था, MSD का बैट, MSD बोले, MSD बॉल, कुछ भी है। M से आपका मैथिली हो गया, S से संथाली हो गया, D से डोगरी हो गया, B से बोडो हो गया। तो ये आपका 21 यानी कि 21 और 71, और दोनों को ऐड कर दो तो 92। अब पहले में 1 ऐड हुई, दूसरे में 3 ऐड हुई, अब 3 और 1 4, और इसी तरह से संविधान। ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा तरीका है, बस ये रटने के लिए मैं कुछ एक आसानी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले 21वें ने किसको किया, सिंधी को, 71वें ने किसने किया, KLMN, L को हटा दीजिए, आपका K से कोनकनी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, और आपका 92nd में कितनी हुई, 4, और 4 कौन कौन सी थी, MSD का बैट या MSD बोले जो भी है, M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी, एंड B से बोडो। अब ये हमारा सेशन हुआ खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो UPPCS 1 चैनल है उसको आप मतलब हमारे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। और जो भी आपको डाउट हो, आपको कुछ भी चीज़ लगे, आप हमारे इस पर चैनल पर पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर।